Hello students, once again welcome back to probability lecture series. In today's lecture we will discuss about the probability random variable and the probability distribution. Random variable क्या होता है and probability distribution क्या होता है, ठीक है? So let us begin with the random variable. So बेटा ये जो random variable है ये क्या होता है? A random variable, a variable whose values depends on the outcomes of a random phenomena. एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यूज जो रैंडम फिनोमिना हम करते हैं, हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, तो रैंडम फिनोमिना जो हो रहा है उसके आउटकम पे डिपेंड करती हैं, उसको हम बेटा बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। तो बात आती है कि रैंडम ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज a probability distribution spells out how a total probability of one is distributed over several values of a random variable. कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी वन होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, वो जो टोटल प्रोबेबिलिटी वन है वो जो सेवरल रैंडम वेरिएबल्स है उनमें किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस का मतलब क्या है? यदि हमने एक नॉर्मल डाइस को थ्रो किया तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके जो आउटकम्स आएंगे, आउटकम्स आर द रैंडम वेरिएबल, 1 2 3 4 5 6 आर द रैंडम वेरिएबल्स। तो इनका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस प्रकार का दिखेगा और किस प्रकार से बनाएंगे। तो बेटा जो रैंडम वेरिएबल है नॉर्मल डाइस का, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरीके का होगा। लेट्स से xi इज द रैंडम वेरिएबल। मान लिया कि xi जो है वो आपका रैंडम वेरिएबल है एंड pxi इज द प्रोबेबिलिटी। pxi क्या है? आपकी प्रोबेबिलिटी है। तो सब बच्चों मुझे बताइए कि उसका जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या क्या हो सकता है। रैंडम वेरिएबल कैन बी 1, रैंडम वेरिएबल कैन बी 2, रैंडम वेरिएबल कैन बी 3, आउटकम 4, 5 and 6. These all are the possibilities of the random variable. I hope clear है ये random variable की possibilities। अब normal dice में हमें पता है कि 1i 2 3 4 5 6 जितने भी पॉसिबिलिटीज होती हैं, सबके जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, इनकी जो प्रोबेबिलिटीज होती है वो कितनी होती है? 1/6 होती है। तो 1 के आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, 1 जो आउटकम हमारा आ रहा है इसके आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? 1/6। 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 के आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 की भी 1/6, 5 की भी 1/6 एंड 6 की भी 1/6। तो ये जो पॉसिबल आउटकम से जो टेबल बन रही है इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है 1, आप इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करके देखिए, सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो 1 जो प्रोबेबिलिटी है ये डिफरेंट जो रैंडम वेरिएबल्स थे उन पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी को बेटा हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप सभी बच्चों को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड दो टर्मिनोलॉजी आती हैं, वन इज द मीन and the another is the variance. So let's discuss about the mean and the variance of the probability distribution कि mean क्या होता है और variance क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बेटा मीन के बारे में। तो देखो, मीन ऑफ एनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय, जो मीन होता है उसको हम जनरली म्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? म्यू से, कि म्यू इज द मीन और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है समेशन pi into xi divided by summation pi. This is your mean. Mean is equal to summation pi into xi upon summation pi. तो इसका वैल्यू मैं सिंपली यही लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ pi into xi। ऐसा क्यों? बिकॉज मुझे पता है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज का सम होगा वहां पर उनका सम तो कितना आएगा? 1 आएगा। सिंस समेशन ऑफ pi इक्वल टू 1, सो जो मीन का जो फॉर्मूला है वो हमारा आसानी से डेराइव हो गया। मीन का क्या फॉर्मूला डेराइव हुआ? सो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन pi इंटू xi। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। क्लियर? मीन प्रोबेबिलिटीज इंटू रैंडम वेरिएबल का वैल्यू का प्रोडक्ट का सम आपका मीन होता है। अब मैं बात करता हूं वेरिएंस के बारे में। किसके बारे में बात करूं मैं? वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल, कि जो वेरिएंस होगा रैंडम वेरिएबल का वो क्या होगा। तो वेरिएंस को हम लोग
सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। सिग्मा स्क्वायर इज योर वेरिएंस। तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है, हमें टोटल दो फॉर्मूले याद रखने होते हैं वेरिएंस के केस में। ये होता है बेटा, एक तो समेशन पी आई प्रोबेबिलिटी इनटू रैंडम वेरिएबल एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर। या तो इस तरीके से याद रखें, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समेशन पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस, ये तो टर्म खत्म हो गया पहला टर्म, माइनस मीन का स्क्वायर, ये दूसरा टर्म। ये सारे फॉर्मूले हमने स्टैट्स में पढ़े थे, आप चाहें तो वहां से अपन डिराइव भी कर सकते हैं और चाहे तो अपन यहां पर भी डिराइव कर सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हुआ इसमें। तो देखो ये वाली जो स्टेप है आपकी, यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व करें ध्यान से आप कि ये जो स्टेप होगी ये क्या होगी, दिस इज समेशन पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स समेशन पी आई इंटू एक्स आई इंटू म्यू प्लस समेशन पी आई इंटू म्यू स्क्वायर। यही होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये दिस एक्सप्रेशन। तो पहला टर्म तो आपका आ रहा है समेशन पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर। यहां पर देखिए पी आई इंटू एक्स आई क्या होता है, मीन होता है, तो ये बन गया माइनस का 2 टाइम्स मीन का स्क्वायर। यहां से मीन स्क्वायर बाहर आ जाएगा और समेशन ऑफ पी आई कितना होता है 1। तो ओवरऑल आप यदि ऑब्जर्व करें बेटा यहाँ पर कि आपका ये जो टर्म है 2 टाइम्स मीन स्क्वायर और मीन स्क्वायर एडिशन होकर के यही टर्म बन रहा है, नहीं बन रहा, चेक कर लीजिए। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन this formula or this formula, both terms you have to remember. Clear? I hope clear हो गया होगा बच्चों को, ठीक है। सो बेटा एक टर्म यहां पर और आती है, तीसरा टर्म हमें जिसके बारे में बात करनी होती है वो टर्म होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इसको हम बोलते हैं एस डी एब्रिविएशन। कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो सिंपल सी बात होती है, वो हमारा वेरिएंस पे डिपेंड करता है और वो पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज नोन एज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है स्टैंडर्ड डेविएशन का, कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू द पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ द सिग्मा स्क्वायर। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट जो है, ये वाला जो पॉइंट है, ये क्लियर हो गया होगा। यदि आपको इसमें कहीं पर भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क। सो अब हम चलते हैं, ये हो गया इसका थ्योरी पार्ट। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक रैंडम वेरिएबल है x, जिसका एक हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, एक डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है कि ये मेरा x है और ये मेरी उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हैं। आपको डिफरेंट पार्ट्स गिवे हैं प्रॉब्लम में कि फर्स्ट पार्ट फाइंड द के, सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 3, थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 6 एंड द फोर्थ पार्ट प्रोबेबिलिटी लाइज इन x लाइज इन द इंटरवल 0 to 3। इन सब के बारे में बात करनी है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम होगी, इनका सॉल्यूशन क्या होगा और या हम प्रॉब्लम को किस प्रकार से प्रोसीड करेंगे बेटा। तो देखो सॉल्यूशन सिंपल सी बात है कि ये जितने भी प्रोबेबिलिटीज हैं, रैंडम जो वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटीज हैं, इन सबका जो सम होगा वो कितना होगा, सम का वैल्यू 1 होगा या नहीं होगा। दैट मींस प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल टेक्स वैल्यूज x इक्वल टू 0, रैंडम वेरिएबल टेक्स वैल्यू x इक्वल टू 1, रैंडम वेरिएबल टेक्स वैल्यू x इक्वल टू 2। इस प्रकार का जो जितने भी वैल्यूज हैं, कहां तक वैल्यू लेता है तो इस क्वेश्चन में दिख रहा है आपको सबको, कहां तक की वैल्यू लेता है, रैंडम वेरिएबल टेक्स x इक्वल टू 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी वैल्यूज का जो सम होगा प्रोबेबिलिटीज का वो क्या होगा 1 होगा। इनकी सबकी प्रोबेबिलिटीज मुझे गिवन है 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखिए आप k स्क्वायर 2k स्क्वायर एंड 7k स्क्वायर, यू विल गेट 10k स्क्वायर,
k, 2k, 3k, 5k, 8k and 1 9k. What you will get? Plus 9k and the 1 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर सबको करना आते हैं। चलो ऑब्जर्वेशन से k -1 तो k + 1 एक फैक्टर आ गया, तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा आपका 10k + 1 और सॉरी 10k - 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से आपके पास k की दो वैल्यूज आ गई हैं, k विल बी आइदर -1 और 1/10। आप यहां पर ये नोटिस करके देखिए कि जो k की वैल्यू होंगी वो किस प्रकार की होंगी। बेटा देखो k जो है वो प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है, k के टर्म्स में प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं और प्रोबेबिलिटीज होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, तो k की नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे और k की वैल्यू 1/10 को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फाइनली आपके पास जो k का वैल्यू, जो एक्सेप्टेड वैल्यू है k का, दैट इज इक्वल टू 1/10। तो आपके पास k का एक्सेप्टेड वैल्यू आ गया है बेटा 1/10। अब हमें क्या करना है? पहला जो पार्ट था प्रॉब्लम का वो यही था कि k की वैल्यू बताइए, तो k का वैल्यू आ गया 1/10। सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम में पूछा गया था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज स्मॉलर देन 3। तो बेटा x इज स्मॉलर देन 3, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि x कैन बी 0, x कैन बी 1, x कैन बी 2। ये तीन पॉसिबिलिटीज ही होंगी। x कैन बी 0, x कैन बी 1, x कैन बी 2 एंड x कैन बी 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, यहां से देखिए कितनी है, 0 है प्रोबेबिलिटी। क्या ये प्रोबेबिलिटी 0? तो 0 प्लस x इक्वल टू 1 पे जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, k, और 2 पर क्या है प्रोबेबिलिटी, 2k। तो बेटा ये बताइए मुझे इन तीनों का जो सम होगा वो कितना आ रहा है आपका, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स k and the value of k is 1/10, so you will be having 3/10। आई होप सेकेंड पार्ट क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़े। थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन 6, इसकी वैल्यू बताइए ये क्या होगी। तो हमें पता है 6 से बड़ा तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज x इक्वल टू 7। यस और नो, चेक कीजिए आप। एक ही पॉसिबिलिटी है x ग्रेटर देन 7 और 7 की करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो है 7k² + k। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 7 टाइम्स k² + k। एंड द वैल्यू ऑफ k जो आपके पास सोल्व करने पर आई थी वो आई थी 1/10। तो ये आ जाएगा आपका 7/100 प्लस 1/10। एलसीएम ले लेते हैं बेटा। सो दिस इज 17/100। तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 6 इज इक्वल टू 17/100। ये हमारा आ गया थर्ड पार्ट का आंसर। लेट अस प्रोसीड विद द पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में बोला गया था बेटा प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स x जो है वो 0 से 3 के बीच में लाई करता है, लेकिन ना तो 0 के इक्वल होगा और ना ही 3 के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, 1 के इक्वल एंड 2 के इक्वल। x इक्वल टू 1 पर यदि मैं टेबल की तरफ जाऊं, यहां पर देखिए 1 पर आ रही है k और 2 पर आ रही है 2k, तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना आ जाएगा, k + 2k विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स k। सो दैट इज इक्वल टू 3/10। ये बेटा आपका आंसर होगा प्रॉब्लम का फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है उसका में जो k इंट्रोड्यूस किया गया था उसकी वैल्यू बताइए और डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटीज का वैल्यू कैलकुलेट हमें करना था। जैसे बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन और भी फ्रेम किया जा सकता है। वो क्वेश्चन किस प्रकार का हो सकता है कि आपको जैसे कि एक फिफ्थ पार्टी बोल दीजिए कि मीन कैलकुलेट कीजिए। क्या कैलकुलेट करें, मीन। तो मीन जो होता है वो होता है समेशन पी इंटू एक्स आई। मीन क्या होता है, समेशन पी इंटू एक्स आई की प्रोबेबिलिटीज को रैंडम वेरिएबल से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो देखो पहला वाला जो रैंडम वेरिएबल था वो कितना था, 0। उसके मतलब क्या हुआ, देखो टेबल से मैं बताऊं तो 0 × 0, 1 × k, 2 × 2k, 3 × 6, 3 2k, इन सबका जो समेशन होगा दैट विल बी योर मीन। तो यदि मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं तो वो क्या होगा, पहला टर्म हो जाएगा 0, दूसरा टर्म हो जाएगा 1 × k, तीसरा टर्म होगा 2 × 2k, तीसरा टर्म क्या होगा बेटा 2 × 2k, 2 × 2k, that means 2 × 2k will give us 4k. Next is the 3 × 2k,
6k, next is the 4 into 3k, 12k, next term is 5 into k square, 5k square, next term is 6 into 2k square, that is 12k square, and the last term is 7 into 7k square plus k. तो ये हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटीज को उनकी रैंडम वेरिएबल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका जो वैल्यू सिंप्लीफाई करने पर आएगा बेटा, ये आएगा 66k स्क्वायर प्लस 30k, और वैल्यू ऑफ के तो आपको पता ही है, तो ये हो गया 66/100 प्लस 30/10। यस और नो? तो ये क्या बन रहा है आपका, ये बनेगा बेटा 3.66। दिस इज योर मीन ऑफ द कंप्लीट रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको दिया हुआ था, उसका यदि मीन कैलकुलेट करने के लिए हो जाए तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप फर्स्ट प्रॉब्लम सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी। सो लेट अस प्रोसीड विद द प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 पे जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो चैनल का नाम है वो है जेई मैथ्स बाय आरजीएल सर। आपको इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और आपको कोई भी प्रॉब्लम मैथ्स में आती है जेई से रिलेटेड तो फील फ्री टू कमेंट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है एक बायस डाइस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी नंबर इज प्रोपोर्शनल टू इट। उस बायस डाइस के ऊपर यदि मैं कोई भी नंबर यदि लेना चाहूं तो वो जो नंबर आएगा वो उस नंबर के प्रोपोर्शनल है, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो आपको इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, आपको वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और आपको ये बताना है व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, दैट इज द मोड। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है बेटा? तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो बेटा यहाँ पर एक सिंपल सी बात है कि आई नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी वो उस नंबर के ही प्रोपोर्शनल है, मतलब आई नंबर आउटकम में आएगा, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो आई के ही प्रोपोर्शनल है। तो यहां से मेरे पास आ गया कि आई नंबर आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई, इसकी वैल्यू क्या होगी, के टाइम्स आई के इक्वल होगी। इसकी इक्वल होगी के टाइम्स आई के इक्वल होगी। अब देखो प्रोबेबिलिटी में या तो 1 नंबर आएगा आउटकम, डाइस है तो या तो 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5, या फिर 6। ये 6 पॉसिबिलिटीज ही हमारी पॉसिबल है, और इन सभी पॉसिबिलिटीज का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, 1 के इक्वल होगा। दैट मीन्स k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k प्लस 5k प्लस 6k, इनका जो सम होगा वो कितना होगा, 1 होगा। 1 से लेकर के 6 तक का सम 6 into 7 divided by 2 into k is equal to 1. So value of k is equal to 1/21. जो k की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1/21 आ रही है। इट मीन्स यदि मैं बात करूं कि 1 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो होगी 1/21। यदि मैं 2 के होने की बात करूं तो वो क्या होगी, 2/21, एंड सो ऑन। यदि मैं 6 के आउटकम की बात करूं तो वो क्या होगी, 6/21। यदि मुझे सारे रैंडम वेरिएबल पता है और उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज पता है, तो मैं आसानी से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट कर सकता हूं या नहीं कर सकता, कर सकता हूं। तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो किस प्रकार का दिखेगा बेटा, मेरा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरीके का दिखेगा। हियर वी हैव xi and let's say this is the probability of xi. The outcome can be 1. 1 के corresponding जो probability आई थी वो आई थी 1/21. Outcome can be 2. The probability was the 2k. यदि outcome 3 है तो probability है 3/21. Outcome 4, so probability was 4/21. Probability is 4 divided by 21. यदि आउटकम मेरा 5 होता है तो प्रोबेबिलिटी आएगी मेरी 5/21। आउटकम मेरा 6 होता है तो प्रोबेबिलिटी होगा मेरा 6/21। तो ये आपका इस प्रॉब्लम का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है। क्लियर? सो यही बेटा मेरा फर्स्ट पार्ट था प्रॉब्लम का कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। सेकेंड पार्ट में मुझे वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो बेटा वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कैलकुलेट कर लूं, मीन कैलकुलेट कर लूं। तो मेरा जो मीन होगा उसका फॉर्मूला है बेटा
दैट इज समेशन पी इंटू एक्स आई। तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी। तो देखो पहले पार्ट की जो प्रोबेबिलिटीज हैं यदि मैं उनको कैलकुलेट करूं, इनको प्रोडक्ट करूं, सो दिस इज 1/21 प्लस 4/21। ये 4/21 कैसे आ रहा है? कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये 4/21 कैसे आया, ये मुझे नहीं चमका। तो देखो 4/21 ये कैसा है, एक्स आई इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास 4/21 आएगा। यदि मैं इन दोनों करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को कर रहा हूं मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट 9/21 प्लस, यदि मैं इन दोनों को करता हूं तो अलग कहानी आएगी, इन दोनों करता हूं तो अलग कहानी, इन दोनों करता हूं तो मैं अलग कहानी। तो इनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या क्या आ रही है, 16/21 प्लस 25/21 प्लस 36/21, पी आई इंटू एक्स आई की वैल्यूज ये हो। तो आप यहां पर देखिए यदि मैं 1/21 कॉमन ले लूं तो ये क्या बन रहा है अंदर, 1² प्लस 2² अप टू 6², दैट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आता है स्क्वायर्स का सम n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो 6 से 6 कैंसिल, 7 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आएगा 13/3। तो बेटा आपका यहाँ पर जो मीन कैलकुलेट होकर के आ रहा है उसका वैल्यू आ रहा है 13/3। अब आपको तो मीन नहीं, आपको तो क्या चाहिए था, वेरिएंस चाहिए था। तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर इज समेशन पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। यही रीजन है कि मैंने मीन क्यों कैलकुलेट किया है पहले, हाँ यानी क्लियर है बात। तो ये वैल्यू क्या होगी, पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर। यदि मैं इसकी बात करूं तो आपको पता है ये प्रोबेबिलिटी और ये मेरा एक्स आई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1/21, लेकिन एक्स आई का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर आएगा, तो ये मेरा आ जाएगा 1³ प्लस एक्स आई 2² इंटू 2 हो जाएगा 2/21। तो मैंने 21 को नीचे ले लिया है तो ये आ जाएगा 2³ प्लस एक्स आई स्क्वायर 3² इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3³/21। तो मैंने 21 को अलग से कॉमन ले रखा है। इसी प्रकार से 4³ अपॉन 21, 5³ अपॉन 21 एंड 6³ अपॉन 21। तो सब में से 21 मैंने कॉमन ले लिया। सो दिस एक्सप्रेशन इज द पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, दैट इज 13/3 का होल स्क्वायर। बच्चों आपको ये वाली कैलकुलेशन आती है कि ये जो क्यूब्स होते हैं इनका सम मुझे कैलकुलेट करना आता है, और इनकी वैल्यू यदि आपने निकाल ली तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो मैं देखो जो सिग्मा स्क्वायर मेरा जो आएगा यहां से वो आएगा 1³ प्लस 2³ अप टू 6³ डिवाइडेड बाई 21 माइनस 13/3 का होल स्क्वायर। दिस वाज योर सिग्मा स्क्वायर, दैट इज द वेरिएंस। अब आप बताइए ये जो 1 से लेकर के जो 6 तक का जो सम होता है वो क्या होता है, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 21 माइनस 169 डिवाइडेड बाई 9। अब देखें ये 21/2 तो ये 21 ही बन रहा है, 21 माइनस 169/9। यदि आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 20/9। चेक करें 20/9 आ रहा है नहीं आ रहा। सो दिस इज योर सिग्मा स्क्वायर। तो सेकंड पार्ट में आपको जो पूछा गया था वो यही था, साथ में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया था। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर। तो यदि मैं इसका पॉजिटिव अंडर रूट निकालूं तो ये आ जाएगा 2√5 डिवाइडेड बाई 3। ये बेटा आपका आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, जो थर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम थी उसके बारे में बात करते हैं कि थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है। तो थर्ड पार्ट में आपको पूछा गया था मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इसको हम बोलते हैं बेटा मोड। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को क्या बोलते हैं, मोड बोला जाता है। मोड कि मोड क्या होता है, तो मोड क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मीनिंग से क्लियर है, a random variable having maximum probability, having maximum probability, maximum probability। याद कीजिए स्टेट्स क्या होता था, मोड एक ऐसा रैंडम वेरिएबल जिसके चांसेस मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, और जहां पे फ्रीक्वेंसी की बात आती है वहीं पे प्रोबेबिलिटी भी इंटरलिंक किया जा सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, रैंडम वेरिएबल हैविंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज नोन एज द मोड। तो यहाँ पर मेरे पास जो रैंडम वेरिएबल 6 था उसकी प्रोबेबिलिटी ही 6/21 थी। आप देख लीजिए टेबल से,
ये आपके पास टेबल थी, यहाँ पर जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आ रही है वो रैंडम वेरिएबल 6 की आ रही है, क्या किसी और रैंडम वेरिएबल की आ रही है? नहीं। तो मेरा क्या कहूंगा कि मेरा जो मोस्ट प्रोबेबल जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 6 होगा। तो मोड इज इक्वल टू 6। आई होप बच्चों क्लियर है। सो स्टूडेंट, तो ये हमारा जो डिस्कशन था, ये था मेरा रैंडम वेरिएबल के बारे में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और इनसे रिलेटेड मीन एंड वेरिएंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप बच्चों को यदि किसी भी प्रकार का कोई भी मैथ्स से रिलेटेड डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट हियर। और आपको यदि हमारे कंटेंट पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, गुड डे।